गौरव मेरी कमजोरी है। अगर मैं माँ और गौरव के साथ रहूंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। माँ और गौरव को पाने की खुशी में मैं उन जख्मों को भूल जाऊंगी जो मेरे शरीर पर लगे हैं, मेरी आत्मा पर लगे हैं। मगर प्रगति जी, आप ये क्यों सोचती हैं कि आप इस जंग में अकेली हैं? अरे हम सब हैं ना आपके साथ। मेरी जंग में हर वक्त खतरा है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर साहब, आपने माँ को सहारा देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। क्या आप मुझ पर एक और एहसान कर सकते हैं? एहसान की क्या बात है प्रगति जी, आप बताइए ना क्या करना है। पहले वादा कीजिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगी आप करेंगे। मैं वादा करता हूं। आप कुछ अरसे तक माँ को मत बताइए कि मैं कहाँ हूं। मैं वादा करती हूँ, जैसे ही मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मैं माँ के पास खुद चली जाऊंगी। प्रगति जी, ये काम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अनिल, जो कुछ प्रगति के साथ बीता है और जो कुछ प्रगति करने जा रही है, वो सिर्फ अकेली प्रगति की लड़ाई नहीं है, बल्कि सारी औरत जात की लड़ाई है, जो सदियों से ये जुल्म सहती आ रही है। प्रगति ने ये लड़ाई छेड़कर एक नई चेतना जगाई है। प्रगति, इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इस बात ने मुझे एक नया हौसला, एक नई ताकत दी है। अच्छा प्रगति जी, तो अब हम चलते हैं। प्रगति, मैं मिलती रहूंगी तुम्हें। चलो मीना। अच्छा ईसा भाई, मूसा भाई, हमें इजाजत दीजिए। जी जी तो प्रगति बेटी, ईसा भाई। ना ना रोना नहीं बेटा, ना बेटा रोना नहीं। मगर अनिल भैया, ये बदले और इंतकाम का खेल कब तक चलेगा? जब तक ये ठाकुर बर्बाद नहीं हो जाते। उसकी नफरत का तो ये आलम है कि वो विनोद ठाकुर के दोस्तों को भी अपना दुश्मन समझती है, उनसे भी उतनी ही नफरत करती है। और यही वजह है राजेश से उसकी नफरत का, क्योंकि राजेश, तुमसे उसकी मुलाकात तो विनोद ठाकुर की हवेली में ही हुई थी, उन दिनों जब तुम विनोद के दोस्त थे। मगर अनिल, प्रगति अपनी जगह जो सोचती है वो सही है। उसकी नफरत बिना वजह नहीं है। मगर बेटे, ये जानते हुए कि प्रगति तुमसे नफरत करती है, तुम उसे मिलना छोड़ दोगे तो ये नफरत और बढ़ेगी। मगर डैडी, मुझे देखकर उसका गुस्सा, उसकी नफरत और बढ़ जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं बेटे, तुम उससे लगातार मिलते रहो, उसे अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहो। राजेश बेटे, प्रगति सिर्फ नफरत करना ही नहीं जानती, वो तो सरापा मोहब्बत है। यह अलग बात है कि उसे मोहब्बत में धोखा हुआ है और मोहब्बत ने ही उसे जख्म दिए हैं। लेकिन बेटे, उन जख्मों को मरहम की जरूरत है। उसे एक ऐसे कंधे की जरूरत है जिस पर वो सर रख कर रो सके। एक ऐसे हमदर्दी भरे दिल की जरूरत है जो उसका दुख बांट सके। राजेश बेटे, अगर तुम सचमुच उससे मोहब्बत करते हो तो वो कंधा तुम्हारा ही हो सकता है, वो हमदर्दी भरा दिल भी तुम्हारा ही हो सकता है। राजेश बाबू, अंकल सच कह रहे हैं।
आप प्रगति से मिलते रहिए। नफरत से डरकर उससे दूर रहेंगे तो कैसे जीत पाएंगे उसका विश्वास, कैसे दूर होगी गलतफहमी। राजेश बाबू, नफरत में इतनी ताकत नहीं है जो मोहब्बत को खत्म कर दे, मगर मोहब्बत में इतनी ताकत जरूर है, नफरत को खत्म कर देती है। आपने याद किया ठाकुर साहब? हाँ, हुक्म कीजिए। तुम किसी प्रगति नाम की लड़की को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ठाकुर साहब। मुझे उसकी मौत की खबर चाहिए। जिस तरह से तुमने मुझे राजन की मौत की खबर दी थी, ठीक उसी तरह। ठीक है ठाकुर साहब, आपको उसकी मौत की खबर बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मगर तुम अब उसकी मौत की खबर लेकर ही लौटना। ठीक है ठाकुर साहब। जो मेरी बेटी की खुशियां छीनने की कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। थैंक गॉड। मगर अगर यहां नहीं है तो कहां जा सकती है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आइंदा से यहाँ आने की कोशिश मत करना। प्लीज। लेकिन प्रगति जी, मेरा कसूर क्या है? मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है? मैंने तुम्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं दिया है। Now for God's sake, please leave me alone and give me peace of mind. तुम विनोद ठाकुर के दोस्त हो और विनोद ठाकुर का दोस्त मेरा दुश्मन है. That's what I want you to understand. Okay, please just go away. प्रगति! हेलो, एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्पीकिंग। हाँ जी, मैं आशा बोल रही हूँ। वो राजेश को किसी ने गोली मार दी है। क्या क्या कह रही हो तुम? हालत बहुत ही नाजुक है। हम लोग उसे लेकर यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आ गए हैं। प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आइए। मगर मगर हेलो हेलो, क्या हुआ डैडी? बेटे राजेश को किसी ने गोली मार दी है। आप क्या कह रहे हैं डैडी? मैं सच कह रहा हूँ, हमें हॉस्पिटल चलना है। चलो जल्दी चलो।
राजेश कैसे है वो? भैया को हुआ क्या है? क्या वो सीरियस है? लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो दरअसल प्रगति को बचाने में सब कुछ हुआ है। उसी की वजह से उसे गोलियां लगी। हमला प्रगति पे हुआ था, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए राजेश ने उसकी जान बचाई। प्रगति बेटे, मैं नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। राजेश पर किसी ने हमला किया? गोली लग गई? कौन से अस्पताल में? सिविल अस्पताल। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मीना, मीना। वो बच गई ठाकुर साहब। ज़्यादा कैसे चूक गया तेरा निशाना? कैसे बच गई वो? ठाकुर साहब, मेरा निशाना चूका नहीं था, वो बिल्कुल मेरे निशाने पे थी, लेकिन जैसे ही गोली चली वो हरामजादा लड़का बीच में आ गया और सारी की सारी गोलियां उसके बदन को छेद गईं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे उस लड़के का मुर्दा चाहिए। सुना, मुर्दा। मैंने जुबान दी है, ठाकुर भूपेंद्र सिंह अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपनी जबान झूठी कभी नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करें ठाकुर साहब, शहर के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अब वो लड़की अकेली भी नहीं, उसके साथ पुलिस है, पुलिस। और इसके अलावा पुलिस अलर्ट हो गई है, सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है ठाकुर साहब। पुलिस कातिल को कुत्ते की तरह जगह जगह पर तलाश कर रही है। ठाकुर साहब, इन हालात में मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर खतरा सिर्फ धर्मा का होता तो धर्मा नहीं पड़ सकता था, लेकिन ठाकुर साहब मेरे साथ आप हैं। तो सुनो, जैसे ही पुलिस का मामला ठंडा हो जाए तो मुझे उसकी मौत की खबर लगा देगा। अब की बार मेरे हाथ से नहीं बचेगी वो ठाकुर साहब। इस बार अगर वो बच गई तो तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ठाकुर साहब, क्या कातिल को किसी ने नहीं देखा? जी नहीं, जिस वक्त राजेश पर गोली चली उस वक्त मैं घर के अंदर थी। अचानक प्रगति की चीख सुनाई थी और जब मैं बाहर पहुंची तो देखा राजेश खून में लथपथ पड़ा हुआ तड़प रहा था। प्रगति, तुमने भी कातिल को नहीं देखा? मैं राजेश बाबू से बातें कर रही थी कि अचानक उन्होंने उस कातिल को देखा जो निशाना लगाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक राजेश बाबू ने मुझे धक्का दिया और गोलियां उन्हें लगी। इसका मतलब ये है कि कातिल को सिर्फ राजेश बाबू ही पहचान सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जिसे आप कातिल कह रहे हैं वो तो किराए का आदमी है, और जिसके इशारों पर उसने गोली चलाई वो तो आजादी से घर में बैठकर खुशियां मना रहा होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसलिए कातिल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, मगर जब तक वो हमें नहीं मिलता हम असली कातिल को नहीं पकड़ सकते। और अगर वो कातिल हाथ में नहीं आया तो असली कातिल भी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत भी नहीं है। प्रगति कातिल चाहे जितना ही ताकतवर और चालाक हो, मगर वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती जरूर करता है जो उसके पकड़े जाने का बहाना बन जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। मेरी जान बचाने के लिए आनंद को अपनी जिंदगी के साथ खेलना पड़ा। शुक्र है वो बच गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? ना तो हमें कोई सबूत मिले और ना ही कातिल ने कोई ऐसी गलती की जिसके जरिए हम उसे पकड़ सके। प्रगति, इंसान हार मान सकता है मगर कानून नहीं। कानून तो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेगा कातिलों तक पहुंचने के लिए, और फिर वो भले ही लाख पर्दे में छुपने की कोशिश करें, एक ना एक दिन तो उन्हें बेनकाब होना ही पड़ेगा। प्रगति, ये झुंझलाहट है कातिल के ना पकड़े जाने की, और एक दिन ये झुंझलाहट कामयाबी में बदल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मुझ पर हमला हुआ,
लेकिन अगर राजेश बाबू को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है कि बदले की भावना कोई ऐसा रूप ले ले कि मैं अपने होशो हवास खो बैठूं और मैं कुछ ऐसा काम कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं प्रगति, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। आशा जी, जरा प्रगति का ख्याल रखना। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पर काबू रखो प्रगति, समझ लो ये तुम्हारी परीक्षा की कड़ी है। हम तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो राजेश बाबू की जान बचा ले। सिस्टर, राजेश बाबू की क्या हालत है? अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर अनिल, राजेश बाबू की क्या हालत है? अब खतरे की कोई बात नहीं है। राजेश इज आउट ऑफ डेंजर। अनिल बेटे, राजेश को होश आ गया ना? नहीं, अभी तो वो बेहोश है। दरअसल उसका बहुत खून बह गया है। एक्चुअली अंकल, ऑपरेशन बहुत सीरियस था। इनफैक्ट एक समय को तो मैं भी घबरा गया था। दूसरी गोली निकालने के बाद ही मुझे तसल्ली हुई है। कब तक होश आएगा उसे? मेरे लिए कहना भी मुश्किल है अंकल। 1-2 रोज और मैं उसे अंडर ऑब्जर्वेशन आईसीयू में रखना चाहूंगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं बेटे कि तुमने राजेश की जान बचाई। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? ऐसे समय में तो राजेश का हॉस्पिटल वक्त पे पहुंचना ही सबसे बड़ा इलाज था। आप ये कहिए कि राजेश वाज वेरी लकी कि वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया। अगर उसे देर हो जाती अंकल तो हम सब बेबस हो जाते। साहब, मेरे भैया को किसी तरह से भी बचा लीजिए। अरे रूपा, ये क्या? मैं अनिल भैया से डॉक्टर साहब कैसे बन गया? इन हालात में जुबान से यही नाम निकलता है। देखो रूपा, अब घबराने की कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, ये अपने आंसू पोंछ लो। राजेश को कुछ नहीं होगा, वो खतरे से बाहर है। आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे ना? नहीं रूपा, दिल रखने के लिए नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। हाँ रूपा, इस बात की गारंटी मैं भी दे सकती हूँ। जब डॉक्टर अनिल कह रहे हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है, तो इसमें इनका यकीन शामिल होता है। इनके हाथ में बड़ी शिफा है और इसका सबूत मैं खुद हूँ। मैं तो जिंदगी की बाजी हारने वाली थी, अनिल की वजह से जीत गई। अनिल बेटे, तुम लोगों के खुलूस और प्यार को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे राजेश कोई मेरा नहीं बल्कि तुम लोगों का कोई अपना है। कितना ख्याल रखते हो तुम उसका। अंकल, राजेश बाबू से हमारा खून का रिश्ता ना सही, मगर इस रिश्ते को कोई नाम न देते हुए भी ये कहा जा सकता है कि कोई तो बात है जो हम उनके इतना करीब हैं। अंकल, सच पूछिए तो हमने राजेश को कभी गैर नहीं समझा और राजेश ने भी हमें हमेशा अपना ही समझा है। रही बात एहसानों की, तो अंकल राजेश ने हम पर इतने एहसान किए हैं जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। क्या तुम्हारी लड़ाई का अंजाम किसी की जिंदगी खत्म करना है? किसकी बात कर रही हो तुम? उसकी, जिसकी इस हवेली ने जिंदगी बर्बाद की, उसकी जिसे जलील करके इस गांव से बाहर निकाला गया। तुम किसके बारे में कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रगति की जान पर किसने हमला करवाया? प्रगति की जान पर हमला? मगर हमारा प्रगति से क्या लेना देना? क्या संबंध है हमारा उसके साथ? संबंध है दुश्मनी का, वरना उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की जाती। ठकुराइन, प्रगति की तो कहानी खत्म हो चुकी इस हवेली से और हम तो भूल भी चुके हैं उससे। नहीं ठाकुर, तुम उसे नहीं भूले। वो तुम्हारी आंख में अब भी खटकती है। देखो ठकुराइन,
हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि प्रगति के साथ इस हवेली में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। मैं ये भी मानता हूं कि उसकी मां के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका भी हमें बड़ा दुख है, बहुत दुख है। लेकिन ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जो कुछ भी किया था वो अपने बेटे की खातिर किया था, उसे बचाने के लिए किया था। अगर ये हमारे बस में होता तो मैं उनसे जाकर माफी मांग लेता अपने किए की, मगर अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रगति इस गांव को छोड़कर चली गई, वो हमारी नजरों से दूर चली गई और अब तो हम उसे भूल भी चुके हैं। मगर हवेली के सिवा प्रगति का और कौन दुश्मन हो सकता है? प्रगति, प्रगति, प्रगति। इंस्पेक्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझसे मुजरिमों की तरह क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए मिस्टर विनोद ठाकुर के 14 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राजेश बाबू पर किसी ने गोली चलाई थी। राजेश पर गोली चली थी? हाँ। मगर मेरा क्या संबंध हो सकता है इंस्पेक्टर? आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए मिस्टर विनोद ठाकुर के जो गोली राजेश बाबू को लगी, दरअसल वो प्रगति को मारने के लिए चलाई गई। राजेश बाबू बीच में आ गए और प्रगति बच गई। क्या आपका ये कहना है कि मैंने गोली चलाई थी प्रगति पर? हो सकता है। इंस्पेक्टर, क्या सबूत है आपके पास? सबूत है प्रगति से आपकी दुश्मनी। इंस्पेक्टर, प्रगति ने मुझे बदनाम करने के लिए झूठा इल्जाम लगाया था मुझ पर, जो साबित नहीं कर सकी। बदले में उसको धिक्कार मिली, बेइज्जती मिली। पंचायत ने उसे और उसकी मां को जलील करके गांव से निकाल दिया था। मिस्टर विनोद ठाकुर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रगति शहर में आ गई और फिर उसके बाद वो जिन जिन रास्तों पर चली, कहीं ना कहीं तो आपसे उसकी मुलाकात तो जरूर हुई होगी। हाँ, वो मुझे मिली थी। उसने मुझे धमकाया था कि वो मुझे बर्बाद कर देगी। तो फिर आपने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? इंस्पेक्टर, उसकी धमकी मेरे लिए पागल की धमकी है। मिस्टर विनोद ठाकुर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पागलपन को खत्म करने के लिए आपने उसे ही खत्म करने का प्लान बनाया हो? ये आपका ख्याल है इंस्पेक्टर? क्या सबूत है आपके पास इसका? मिस्टर विनोद ठाकुर, गोली चलाने का काम जिसे सौंपा गया था वो एक किराए का आदमी था। उसने तो सिर्फ ट्रिगर दबाया है, मगर उसके पीछे किसका हाथ है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहले उस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। अगर वो मेरा नाम बताता है तो फिर आइएगा मेरे पास। यकीन रखिए मिस्टर विनोद ठाकुर, एक दिन वो आदमी भी पकड़ा जाएगा जिसने गोली चलाई थी, और वो भी पकड़ा जाएगा जिसके इशारे पर गोली चली थी। इंस्पेक्टर, उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। घबराइए मत, आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड डे इंस्पेक्टर। गुड डे। इंस्पेक्टर विक्रम।
अरे ये क्या, आज उल्टी गंगा बह रही है। मेरी बहन जो हंसते हंसते दूसरों के आंसू पूछा करती थी, आज खुद रो रही। भैया, जब से मैंने होश संभाला है ना, सिर्फ तुम्हें और डैडी को देखा है, और वो भी हमेशा हंसते हुए। तो पगली, अब कौन सा कोई मैं रो रहा हूँ? तेरी कसम पर, उससे अगर तू वहां होती ना, तो गोली मेरे सीने को लगकर पार हो जाती। मुझे कुछ नहीं होता। और ये जो डॉक्टर अनिल है ना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। भैया, ये हंसने की बात नहीं है। अरे तू ही तो मुझे कहती थी ना कि मुसीबतों का सामना हंस के करना चाहिए। लेकिन भैया, ये मुसीबत मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। तो अब देखो कितनी आसानी से मुसीबत आई और खिड़की से दूर भाग गई। बेटे, राजेश ठीक कह रहा है। बेटी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर जीने का असली मजा तब है जब इंसान दूसरों के लिए जिए। मुझे नाज है अपने बेटे पे, फख्र है मुझे राजेश पे कि इसने खतरे को सामने देखने के बावजूद उसे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसका डट कर मुकाबला किया, मैदान छोड़कर भागा नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। बेटी, हर इंसान को अपनी जिस्म से, अपनी जान से मोहब्बत होती है, मगर दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना सबों के बस की बात नहीं है। और उसके बावजूद भी राजेश ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया जो उसे नफरत करती है। इसे क्या कहेंगे बेटे? इसी जज्बे का नाम इंसानियत है। और तू मेरी बेटी, तू इतना घबरा क्यों गई? इतनी हिम्मत क्यों हारी तूने? अरे तू तो बहुत बहादुर है, तुझे तो अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है, हैं? डैडी, मैं हिम्मत नहीं हारी थी। जज्बात इंसान को कमजोर कर देते हैं। और मैं भी थोड़ी देर के लिए कमजोर हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि राजेंद्र कुमार मेरे डैडी है और राजेश कुमार मेरे भैया। ये हुई ना बात। नहीं बेटे, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, जरा संभल के बेटा। वकील साहब, राजेश की हिम्मत की तो सचमुच दाद देनी पड़ेगी। वैसे मैंने उसके कई रूप देखे हैं। जब वो मेरे पास आया था तो उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी, हमदर्दी और दोस्ती के कई नमूने पेश किए थे, मगर बहादुरी का ये कारनामा अंजाम देकर वो तो हमारी गोल्ड मेडल का हकदार हो गया है। जी। अब आप लोग ही बातें करते रहेंगे या मुझे भी बोलने देंगे? नहीं, आओ ना बेटी। आओ बेटा। राजेश बाबू, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया, लेकिन मुबारकबाद किस चीज की? पहली मुबारकबाद आपकी नई जिंदगी के लिए और दूसरी किसी की जान बचाने के लिए। मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग कब से सिर्फ मेरी तारीफ किए जा रहे हैं, मगर असली तारीफ तो डॉक्टर अनिल की करनी चाहिए, जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है। राजेश, अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओ और ऑफिस आ जाओ। तुम्हारे बगैर बड़ा सूना लगता है ऑफिस। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हम लोगों को चलना चाहिए। राजेश बाबू को आराम की सख्त जरूरत है। क्या अनिल साहब? हाँ, इस वक्त हम लोग को चलना चाहिए। राजेश नीड सम रेस्ट। चलिए हम लोग चलें। अच्छा बेटे, हम लोग शाम को फिर आएंगे, ख्याल रखना अपना। टेक केयर। भैया, मैं भी चलती हूँ। देख गुड़िया,
अब की रोना नहीं। नहीं रोऊंगी, शाम को फिर मिलूंगी। आओ बेटे। वैसे राजेश, मैं एक बात पापा, मैं आपसे जाने के लिए कह रही हूँ और आप है कि? हाँ, वही बाय कहने तो आया था। बाय राजेश। अच्छा राजेश बाबू, अब मैं चलती हूँ। बाहर कोई बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, जिसको देखने से आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। गुड लक। प्लीज प्लीज आप लेटे रहिए। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। अब आपकी तबीयत कैसे है? पहले थोड़ी अच्छी थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। राजेश, मुझे इस हादसे का बहुत दुख हो रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कम से कम इसी बहाने आप मुझसे मिलने तो आई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मैं आपके साथ बुरा सलूक करती रही। मैंने आपकी बेइज्जती की, इसके बावजूद भी आपने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। प्रगति जी, आपको ना पाने का गम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। अगर आप मुझे ना मिलती तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। राजेश, मैं अपने इस रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्रगति जी, पता नहीं आपने मेरे बारे में ऐसी राय क्यों कायम कर ली और आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई। राजेश, कसूर उन हालात का है जब हमारी मुलाकात हुई थी। उस मनहूस हवेली में जहां मेरे बर्बादी के निशान अभी भी मौजूद हैं। उस हवेली ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं आपको भी उन जालिमों का एक हिस्सा समझती थी, इसलिए मैं आपसे नफरत करती थी। लेकिन मैं तो आपके जख्मों पर मरहम रखना चाहता था। मैं आपको आपकी खोई हुई जिंदगी तो नहीं लौटा सकता प्रगति जी, लेकिन आपका दर्द, आपका दुख तो बांट सकता हूं। आपके उन जख्मों को तो भर सकता हूं जो उन जालिमों ने आपको दिए। नहीं, मैं उन जख्मों को कुरेद कर उन्हें हरा रखना चाहती हूँ। मैं दर्द में तड़पना चाहती हूँ ताकि वो तड़प मेरे बदले की भावना को जलाए रखे। प्रगति जी, इस लड़ाई की शुरुआत आपने की है, मगर अब आप इसमें अकेली नहीं हैं। अब इसमें मैं भी शामिल हूं। नहीं, इस लड़ाई में मैं किसी को शामिल नहीं कर सकती। इसका मतलब आप अब भी मुझसे नफरत करती हैं? नहीं, मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है। मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। प्रगति जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि अब आप मुझसे नफरत नहीं करती। राजेश, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
कि आपने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई। प्रगति जी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे खतरे बार बार मेरी जिंदगी में आए और बार बार मेरी जिंदगी आपके काम आ सके। नहीं, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि आपकी जिंदगी पर कोई आंच न आए। मैं चलती हूँ। क्या देख रहे हो डॉक्टर साहब? देख भी रहा हूं और कुछ सोच भी रहा हूं। पूछ सकता हूं क्या? सोच रहा हूं राजेश, अच्छा हुआ कि प्रगति की शादी मुझसे नहीं हुई, वरना मोहब्बत की यह दास्तान अधूरी रह जाती। लेकिन ये दास्तान अब भी तो अधूरी है मेरे दोस्त। क्यों? क्या उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए नफरत है? नहीं, अब वो मुझसे नफरत तो नहीं करती। तो बस मेरे यार, तू ये समझ ले कि तेरी इस मोहब्बत की दास्तान को पूरी होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां से नफरत की हद खत्म होती है वहीं से मोहब्बत की हद शुरू होती है। तेरी ये मोहब्बत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। मगर डॉक्टर साहब, ये मोहब्बत रंग लाएगी कब? अरे हैव पेशेंस यार, मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता। ओके, टेक केयर, बाय। माँ, चाय पियो माँ। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। सोचती नहीं शकुंतला, सपने बुनती रहती हूँ अपनी प्रगति के। दरवाजे पे आहट होती है, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ और सामने अपनी प्रगति को खड़ा पाती हूँ। वो मुझे देखकर मेरे गले लग जाती है। मैं भी उसे रोकर अपने सीने से लगा लेती हूँ। मैं प्रगति से कहती हूँ, प्रगति तू कहाँ चली गई थी बेटी? तब वो मुझसे कहती है, माँ मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी माँ। और खाब टूट जाता है। फिर वही तन्हाई, फिर वही उदासी, फिर वही मायूसी, फिर वही मायूसी। रो मत माँ। जैसे तुम्हारा दिल तड़पता है प्रगति के लिए, उसका दिल भी तुम्हारे लिए जरूर तड़पता होगा। निराश मत होना माँ, प्रगति हमें जरूर मिल जाएगी। जब तक सांस है तब तक आस है शकुंतला। शकुंतला, वो आ गई, वो आ गई शकुंतला। देखती हूँ।
नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आओ। माँ जी, आप रो रही हैं? क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटे, बस यूं ही प्रगति की याद में आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, अब आप ये आंसू पोंछ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं प्रगति के, और बहुत जल्दी उसको यहां लेकर आऊंगा आपके सामने। अनिल बेटे, जब भी प्रगति के आने की बात सुनती हूँ मेरा दिल तड़प उठता है। मेरी आंखों से आंसू बह बहकर मुझसे पूछते हैं, कब आएगी मेरी प्रगति? वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? माँ जी, वो बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाली है। अरे मैं लेकर आऊंगा उसको आपके पास। बस अब आप आंसू पोंछिए, आपको मेरी कसम। ये देख, पोंछ लिए मैंने अपने आंसू। अब तू बता, कैसा है तू? मैं ठीक हूं माँ जी। और मीना? वो भी अच्छी है। उसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी, दरअसल वो अस्पताल में है राजेश के साथ। राजेश के साथ? अस्पताल में? ये वही राजेश है ना जो प्रगति को प्यार करता है? हाँ माँ जी। क्या हुआ उसे? बस ये समझिए माँ जी के बच गया वो। बच गया? क्या उसे इतनी चोटें आई? माँ जी, राजेश बहुत ही नेक इंसान है। किसी की जिंदगी बचाने में उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। किसकी? अपनी मोहब्बत की। राजेश बाबू, हमें जैसे ही पता चला कि आपको गोली लगी है, खुदा की कसम हमारी तो जान निकल गई थी। ईसा भाई सोला ने सच बोलता है, खबर मिलते ही हम भागे चले आए यहाँ। अरे ईसा भाई, 2 गोलियां क्या असर करेंगी मुझ पर? मुझे मारने के लिए तो बम चाहिए, बम। अरे वो क्या बम से मारेंगे तुम्हें? वो तो कायरों ने छुपकर हमला किया था तुम पर। अगर कहीं सामने आ गए होते तो तुम तो बाल खींचकर खाल नोच लेते उनकी। क्यों मूसा? ईसा भाई सोला ने सच बोलता है। अरे अपना राजेश बाबू मर्द का बच्चा है, और मर्द का बच्चा यानी जुबान का पक्का। क्या लगते थे हम इनके, मगर कितनी मदद की थी इन्होंने हमारी। दिल से दुआएं दी थी हमने राजेश बाबू, और ये इन्हीं दुआओं का असर है कि आप बच गए हैं। राजेश बाबू, मेरा एक मशवरा है आपसे। आप जरा होशियार रहिएगा, क्योंकि प्रगति के दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं। ये दूसरा हमला है उसकी जान पर। प्रगति हमारी बेटी जैसी है, उसकी जान बचाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। नहीं ईसा भाई, एहसान मैंने आप पर नहीं, खुद अपने आप पर किया है। आपको एक खुशखबरी दूं? खुशखबरी? जी, प्रगति अब मुझसे नफरत नहीं करती। सच? किसने कहा तुमसे ये? खुद प्रगति ने। मूसा सुन रहा है क्या कह रहे हैं राजेश बाबू? अरे प्रगति बेटी अब राजेश बाबू से नफरत नहीं करती है। और इस हादसे के बाद तो बिल्कुल नहीं करेगी। ईसा भाई सोला ने सच बोलता है, अब वो बिल्कुल नफरत नहीं करेंगी। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। राजेश बाबू, देखा आपने किस तरह से वक्त के हिसाब से दिलों को बदल देता है। भाई हम तो यही दुआ करते हैं कि प्रगति बेटी का घर बस जाए, बस। जी? हाँ राजेश बाबू, प्रगति की बर्बाद और मायूस जिंदगी में एक ऐसे फरिश्ते की जरूरत है जो उसे समझे, उसे प्यार दे। और आप तो प्यार का समंदर हो। अब देखो अल्लाह को भी क्या मंजूर है, उसने उसकी जान बचाने के लिए आपको भेजा। जब नफरत खत्म हुई है तो मोहब्बत भी बेइंतहा शुरू हो जाएगी। ईसा भाई, मैंने सुना है कि आपकी दुआओं में बड़ा असर है। राजेश बाबू, आप सोला ने सच कह रहे हैं। ईसा भाई ने दुआ की
तो समझो अल्लाह मियाँ ने दुआ कबूल कर ली। चलिए राजेश बाबू, अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। प्रगति बेटी से भी मिलना है। अब तो उससे बात भी कर सकते हैं मिलकर, क्यों मूसा? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। और मूसा, चलकर पहले घर वालों को ये खुशखबरी दे दे। जी जी साहब, चलिए। तो राजेश बाबू, आप जल्दी ही अस्पताल से निकलिए और अच्छे दिन देखने आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या बात है बेटा, इतनी चुपचाप क्यों हो? अम्मी, मुझे प्रगति की बड़ी फिक्र है। अरे खुदा गैरत करे उसके दुश्मनों को ले देकर हमारी बेटी ही मिली है जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। सलाम अलैकुम अब्बू, सलाम अलैकुम चाचू। अब राजेश बाबू की हालत कैसी है? अल्लाह का करम है कि वो बच गए। बल्कि बच भी क्या गए, उन्होंने तो हमारी प्रगति बेटी की जान बचा दी। रहमत का फरिश्ता बनकर आया वो प्रगति की जिंदगी में, वरना न जाने क्या हो जाता। क्यों मुझसे? ईसा भाई 16 आने सच कहता है। मगर अब्बू, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कोई कानून नहीं है इन दरिंदों को हथकड़ी लगाने के लिए? बेटी, जमाना बहुत खराब है। हमें मालूम है कि मुजरिम कौन है, पुलिस जानती है कि मुजरिम कौन है, मगर क्या अब्बू? बेटी, सुना तो है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मगर कानून भी सबूत का मोहताज होता है मुजरिमों को पकड़ने के लिए। अरे तो फिर पैदा करो ना सबूत, चढ़ा दो उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर। साजिदा बेगम, वो दिन भी जरूर आएगा जब मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अब्बू, वो दिन जब आएगा तब आएगा। मैं तो डरती हूँ कि जिस तरह से ये लोग प्रगति की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, कल कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो तू ठीक कहती है बेटी। लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। हाँ, फर्ज तो है बेटी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरा मतलब है कि उसकी जान की हिफाजत के लिए 24 घंटे हम उसके साथ तो नहीं रह सकते ना। अब्बू, आप प्रगति को बेटी जरूर मानते हैं, लेकिन क्या आप बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं?